बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसिपी ऑल टाइप। इस वीडियो में हम मगज़ फ्राई की रेसिपी शेयर करेंगे। ब्रेन फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको साफ़ कैसे करना है और इसको बनाना कैसे है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको वॉश करना देखते हैं। ये जी हमने एक बड़े का मगज़ लिया है, अब हम इसको साफ़ करते हैं। सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि इसमें जब मगज़ निकालते हैं तो इसमें हड्डियाँ छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, वो आपने देख के निकाल लेने हैं। फिर आपने इसको पानी में भिगो के 5 से 10 मिनट रख देना है और ये आधा ब्लड तो वैसे ही निकल जाएगा इसका। इसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो झिल्ली होती है, इसको हाथों की मदद से हल्के हल्के इसको उतारेंगे। तो जब ये झिल्ली उतरेगी तो साथ ही ये वेन्स जो हैं ये भी उतर जाएंगी। तो ये बड़ी आसानी के साथ इस तरह साफ हो जाएगा। इसको हमने जी अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसको तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें हमने प्याज आधा किलो लिया है, इनको हमने चॉपर की मदद से चॉप कर लिया है। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह मगज़ साफ़ हो गया है। अब इसके साथ हमने टमाटर तकरीबन 3 से 4 अदद हमने चॉप करके रखे हैं। सब्ज़ मिर्च 3 से 4 हमने चॉप कर लिए हैं और ये प्याज जो हमने चॉपर में चॉप किए थे। अब जी हम एक बर्तन में कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल हमने 1 से 1.5 कप ले लेना है और जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हमने जो प्याज चॉप की थी वो शामिल कर देंगे। अब जी प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसको हल्का ब्राउन करना है। ज़्यादा फ्राई करने से इसका फ्लेवर स्ट्रांग हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो अब जी हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 2 चम्मच हमने नमक सफ़ेद शामिल करना है और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर करना है और 1 चम्मच ही हमने धनिया पाउडर शामिल करना है। इसके साथ हमने सब्ज़ मिर्च जो चॉप करके रखी थी वो शामिल कर लेंगे और इस सब को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते जाएं और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने फ्राई कर लेना है। अब जी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब अच्छी तरह 2 मिनट के लिए फ्राई हो जाए तो इसमें हमने मगज़ ब्रेन शामिल कर देना है। चैनल पे आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। 4 से 5 मिनट इसको रखने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुलना शुरू हो जाएगा और इसकी अलग-अलग फुटकड़ियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। इसको अगर आप काट के डालना चाहें तो वो आप डाल लें। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर लेंगे और मज़ीद 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे जब तक इसका ऑयल अलहदा नहीं हो जाता। तो ये जी इसका ऑयल अलहदा हो गया है। अब हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट रखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। जब ऑयल अलहदा हो जाए और अच्छी तरह भुन जाए तो आपने इसको उतार लेना है। अब जी अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब हम डिश आउट करते हैं और आपको चेक कराते हैं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत अच्छी तरह फ्राई हुआ है। मज़ेदार दानेदार मगज़ फ्राई मसाला तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।